हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग मिसेस सुरुचि ब्लॉग। अब तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग अच्छे से, आई होप आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी। और आज कान्हा की श्रृंगार में आप लोग कोई कमी मत रखिएगा और हो सके तो उन्हें सारी चीज़ें नई ही पहनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ मिलकर श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करिएगा और बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करिएगा। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इस बार की जन्माष्टमी के लिए। आप लोगों ने मेरे रक्षाबंधन ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया भी था कि जून में ही कान्हा आए हैं। एक्साइटेड थी, हर बार मैं पूजा करती थी बहुत एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि बस फ़ोटो रख के करती थी। बट इस बार ना एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट थी, तो बस हम पूजा नहीं कर पाएंगे किसी रीज़न की वजह से। मैं आपको शेयर करूँगी आगे, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। मतलब मैं कान्हा की सेवा कर रही हूँ। मैंने अपनी दीदी से पूछा था तो उन्होंने पंडित से पूछ के बताया है। तो बस कान्हा की सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि ना हम बच्चों को तो किसी भी सिचुएशन में भूखा नहीं रखते एंड उनको नहलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो वो कान्हा भी तो बस एक बच्चे की तरह होते हैं ना, तो उनको बस मैं सेवा करती हूँ। बस जस्ट नहला देती हूँ और कपड़े पहना देती हूँ और भोग लगाने के बाद दिया जला देती हूँ। मेरा मन नहीं मानता तो मैं दिया जला देती हूँ बस, और भी कुछ आरती वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। तो बस इतना ही करती हूँ। तो कान्हा को मैंने रेडी कर दिया है। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं कान्हा, और आप लोग बताना ना कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा। देखो देखो, दर्शन कर लो आप कान्हा के। ये मैंने ना बस जस्ट इनको कॉटन का ड्रेस मंगवाया था और कल आ गया ना, अल्लाह बाई चांस कल आ गया तो मैंने इनको वियर करा दिया। एक्चुअली ना वेलवेट का भी हस्बैंड ने मंगवाया था, वो अपने फ्रेंड से, वो उज्जैन गए थे। यहाँ पे ना बहुत अच्छे कपड़े मिलते नहीं, मतलब मेरे नियर बाई, तो उन्होंने उज्जैन से मंगाया था। बट ना वो कपड़े बहुत ज़्यादा वेलवेट के थे, तो बहुत मोटे थे। और गुजरात में तो जो लोग गुजरात से होंगे उन्हें पता है कि बहुत गर्मी है गुजरात में, तो मैंने वो उनको वियर नहीं करवाया। रक्षाबंधन में तो एक करवाया था ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा। बस अभी नहीं वियर कराया। अभी इनको मैंने बस जस्ट कॉटन वाला ही वियर करवाया है। आ गया था टाइम, नहीं तो वियर करा दिया। और ज़्यादा मैंने कुछ श्रृंगार नहीं किया है। बस इनको एक माला पहनाई है और सारा ही न्यू है। एंड देखिए इनकी पगड़ी है और ये ड्रेस है। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं? वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, मैंने तो उनकी नज़र भी उतारी एंड इनसे ढेर सारी बातें भी की। तो आप लोग दर्शन कर लो। तो मैंने ना, वैसे तो मैं नाइट में पूजा करती हूँ जन्माष्टमी के दिन और प्रॉपर अच्छे से जन्म वगैरह करती हूँ। बट इस बार तो कर लिया, पूजा नहीं करनी थी तो मैंने ऐसे ही कर लिया श्रृंगार। सुबह सुबह ही नहला के स्नान करा के और कर दिया श्रृंगार। तो बस ऐसा ही रहा सुबह का। और मैं फ़ास्ट हूँ, नहा लिया मैंने और अच्छे से फ़ास्ट वगैरह हूँ। फ़ास्ट तो रह सकती हूँ, तो मैं ही हूँ, हस्बैंड फ़ास्ट नहीं है, मैं हूँ। और वो रहते भी नहीं है फ़ास्ट जन्माष्टमी का कभी भी। तो बासु को मैं ना सोच रही हूँ कि इवनिंग में कान्हा बनाऊँ। उसके लिए भी मैंने ड्रेस वगैरह ऑर्डर की थी, तो उसकी भी ड्रेस आ गई है, तो उसको मैं कान्हा बनाऊँ। लिए हस्बैंड के फ्रेंड भी आने वाले हैं एंड उनकी वाइफ भी आने वाली हैं, तो इसके लिए भी मैं थोड़ा खुश हूँ और थोड़ा बिज़ी रहूँगी मैं। आपको पता है गेस्ट आते हैं तो थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, और मैं अकेली हूँ तो सब कुछ मुझे ही करना है मैनेज। तो बस उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, वो भी आज हाफ डे पे आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो वो थोड़ा सा वासु को देख लेंगे, तो मैं उसको मतलब काम वगैरह करके देन उसको खाना बना दूँगी। वो अपने पापा से तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला। एक्चुअली मैं ना सोच रही थी कि पूजा करनी नहीं है यार, तो कल ही खाना बना देते हैं। मैं फिर नाइट में सोच रही थी कि इसको ड्रेस वगैरह पहना के शॉर्ट्स वगैरह बना लेते हैं एंड वीडियो बना लेते हैं। बट वो मैंने जैसे ही पहनाया अपर वाला, रोने लगा वो, फिर उसके कुर्ता, तो फिर मैंने कहा रहने दो, फिर वो सो भी गए। तो इसीलिए फिर आज देखती हूँ, आज ना डिपेंड ऑन टाइम, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको बनाऊंगी। और मुझे भी बड़ा शौक है ना यार कि 1 ईयर का हो गया उसको कान्हा बनाऊं। और सभी को बनाना चाहिए, कहते हैं शुभ माना जाता है। जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, बेटे हैं, बेटों को कान्हा बनाओ और बेटियों को राधा बनाओ। तो बस मैं भी ऐसा ही करूँगी। और फास्ट तो हूँ मैं, प्रॉपर पूजा वगैरह नहीं कर रही हूँ, बट फास्ट हूँ, व्रत हूँ मैं। और भगवान तो सब जानते हैं, और फास्ट हूँ मैं तो भगवान स्वीकार करेंगे, आई होप। और आपको अब बता देते हैं कि फाइनली हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी इस बार। और सारी तैयारियां होने के बाद भी, मतलब बहुत सारी तैयारी कर ली थी, सब कुछ ऑर्डर किया था एंड कान्हा के लिए ड्रेस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, और डेकोरेशन के लिए सारी चीज़ें मंगवा ली थी मैंने। तो हमारे यहाँ ना, हमारे जो बड़े पापा जी हैं, मतलब हस्बैंड के, शादी के बाद तो अपने भी वो हो जाते हैं पूरे रिलेटिव उनके, मेरे और मेरे उनके। तो वही हमारे बड़े पापा जी हैं, उनके जो बेटे हैं उनको बेटी हुई है वेडनेसडे को, बुधवार को हुई है। तो खुश भी हूँ मैं बहुत कि हमारे यहाँ बेटी का आगमन हुआ है। और बेटियाँ तो लक्ष्मी होती हैं और उनके आने से घर में बड़ी बरकत होती है। तो वही जो यूपी वाले हैं उनको तो पता होगा, हमारे यहाँ तो भाई सऊर बोलते हैं कि हमारे यहाँ सऊर लग गया तो उसमें पूजा पाठ नहीं होती और मंदिर भी नहीं जाते हैं, और कहते हैं कि सामान भी टच नहीं करते हैं पूजा पाठ का। फिर इसीलिए हम पूजा नहीं कर रहे हैं हस्बैंड और मैं। तो बट ना कान्हा वासु को बना सकते हैं, उसमें कोई दोष वोष नहीं है। और कान्हा की सेवा करती हूँ मैं डेली।
तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, रीज़न आई होप आप लोग समझेंगे। और अब मैं प्रिपरेशन करती हूँ, गेस्ट आने वाले हैं, मतलब वो आ जाएंगे वाले हैं 12 o'clock तक आ जाएंगे, तो मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँ। उन लोगों का भी फास्ट है और थक के आएंगे तो पता ही है, ट्रेन से आओ और थक जाओ तो फिर कुछ मन नहीं करता, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ फास्ट का। फाइनली मैंने सबसे डिफ़िकल्ट काम कर लिया था, वासु को कान्हा वाली ड्रेस पहना दी थी हमने और हस्बैंड ने मिल के, और मैं ना पता नहीं पोयम गाया, गाना गाया, बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके वासु को ड्रेस पहनाई। और ना यहाँ पर उसने कुछ पहना ही नहीं, जो भी ज्वेलरी थी हैंड का और कमर का, वो कुछ भी उसने नहीं पहना, मोर पंख मुकुट नहीं लगाया, बस जस्ट मैंने माला पहना दिया था और ईयर रिंग पहना दी थी। वो भी उसने ना ईयर रिंग फेंक दी थी एक कान की, तो एक ही कान में पहना दी थी। और ये फाइनल लुक था वासु का। फेस पे भी मैंने बस जस्ट चंदन लगाया था, वो भी उसने इधर उधर फैला दिया था। और वो तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, फिर भी वो मुझे कान्हा के गेटअप में बहुत प्यारा लग रहा था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और आप लोग भी प्यारे प्यारे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा वासु। फिर मैं उसे हॉल में ले आई थी और थोड़ा वीडियोस वगैरह बना रही थी, क्योंकि ना उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और वो हो सकता है अनजान लोगों को देख के, जो गेस्ट आए थे, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा था। और फिर मैंने क्या किया कि थोड़े से एप्पल फैला दिया कि वो कुछ एक्टिविटी करे, तो बस हस्बैंड भी बैठे थे और वो भी पूरा ट्राई कर रहे थे कि अच्छा वीडियो बने। ये हमारे लिए सिर्फ वीडियो नहीं था, लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए ये मेमोरी भी थी कि मैं इस पल को कैप्चर करना चाहती थी कि फ़र्स्ट टाइम कान्हा बना था वासु, तो कैसा लग रहा था। तो बस इसीलिए और कर रही थी, नहीं तो मैं बहुत बिजी थी, इतना कुछ नहीं कर पाती। बट मैंने जैसा भी था वीडियो बना लिया। शॉर्ट्स तो मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि वो किसी के पास ही नहीं जा रहा था और फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं करा रहा था, मैं शॉर्ट्स बना नहीं पाई, और टाइम भी नहीं था, आपको बताया ही पहले ही कि कितनी बिजी थी मैं। तो बस यहाँ पर वासु ये सब कर रहे थे, और वासु को नज़र ना लगे, मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और यहाँ पर हस्बैंड देख रहे हैं कि हंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, तो वो हंस भी रहा था, थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा था। और बस फिर यहीं पे हमने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाया, और ना ड्रेस भी उसने ज़्यादा देर नहीं पहनी, फिर मैंने उसकी ड्रेस भी निकाल दी। आई नो कि मैं ब्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ, जन्माष्टमी के दिन नहीं डाल पाई, उसके दूसरे दिन भी नहीं डाल पाई, तो बट मुझे पता है कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे हर बार की तरह। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा हमेशा की तरह प्यार दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम जो चैनल पे आएंगे। आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।